इतना कहकर भगवान नर लीला करने चले, तब वहां पर खड़े गरुड़ जी एवं राधा ने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, बिना हम अकेले कैसे रह पाएंगे। तथा हठ करती हुई राधा बोली, क्या मुझे हर जन्म में पीछे ही रखोगे? तब द्वारकानाथ ने वचन दिया कि समय एवं आवश्यकता अनुसार आप दोनों को भी बुला लूंगा, क्योंकि आपके बिना तो मेरा जीवन ही अधूरा रहेगा। इतना कहकर भगवान द्वारकानाथ ने चैत्र सुदी 5वें शनिवार संवतु 1409 को रानी मैणादे की कोख से जन्म लिया। अगला पार्ट देखने के लिए फॉलो करें। उस समय उड़ू कश्मीर में के सभी मंदिरों में घंटियां बजने लगी। तेज प्रकाश से वड़ू कश्मीर चमकने लगा। महल में जितना भी पानी था वो दूध में बदल गया। महल के मुख्य द्वार से लेकर पलंग पालना तक कुमकुम के पैरों के पद चिन्ह बन गए और पूजा में पढ़ा हुआ शंख अपने आप ही बजने लगा। तेज प्रकाश देखकर उड़ू कश्मीर की प्रजा भैरव राक्षस के भय से भागती हुई राजा के पास आई। उस समय राजा गहरी नींद में सो रहे थे और आकर उन्हें जगाया और हाथ जोड़कर कहा, हे अन्नदाता, आप भैरव राक्षस यहाँ तक आ गया है। अभी सभी मंदिरों में घंटियां बज रही थीं। तेज प्रकाश के साथ ही बार बार शंख की आवाज आ रही थी। हे अन्नदाता, इसके वध का कोई उपाय करो, नहीं तो ये हम सबको मार देगा। उसी समय अजमल जी को भगवान द्वारकानाथ के दिए हुए वचन याद आ गए और इधर रानी के पुत्र होने वाला था। उसी समय एक सेवक को महल भेजकर रानी की खबर लाने को कहा। सेवक भागता हुआ रानी महल में गया, जहां दासियों ने पुत्र रत्न की बधाई दी। इतना सुनते ही सेवक भागकर राजा के पास आया और पुत्र रत्न की बधाई दी। पुत्र रत्न की बधाई सुनते ही राजा अजमल जी ने द्वारिकानाथ की जय जयकार बोली तथा अपनी प्रजा से कहा कि डरो मत, वो भैरव नहीं था, तुम्हारे द्वारिका के नाथ आप पधारे हैं और वे अब सब दुख दूर कर देंगे। और चलो मेरे साथ में तुम्हें बताता हूँ उनके कहे हुए वचन। उन्होंने कहा था कि घर में रखा हुआ जल दूध में बदल जाएगा और कुमकुम के पैर पद चिन्ह बन जाएंगे और बाकी सब आपने देख ही लिए हैं। इतना कहकर प्रजा सहित महल में प्रवेश किया और जहां पर सब वचन पूरे देखे और एक बार पुनः द्वारकाधीश की जय बोली। इस प्रकार से द्वारकानाथ ने अजमल जी के घर पर जन्म लिया। अगला पार्ट देखने के लिए फॉलो करें।